हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन में एक और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है जी, इसमें बताते हैं। तो बोलना क्यों ज़रूरी है? अपने बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए बोलना अपने को बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे को कोई सामान चाहिए तो मेरे जब तक नहीं बोलूँगा तब तक मेरे को देगा नहीं कोई भी आदमी। हाँ, मैं इशारे से तो कर सकता हूँ, लेकिन इशारे से हर बार चीज़ें नहीं किया जा सकता। तो बात होती है यहाँ पास स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब प्रैक्टिस सेशन में स्पीकिंग कैसे किया जाए, इसमें आप लोग सुने होंगे बहुत सारे वीडियोस पे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे मिरर प्रैक्टिस किया जाना चाहिए ऐसा करके। तो मिरर प्रैक्टिस सभी लोग बोलते हैं करो ऐसा करके, लेकिन कोई बताते नहीं है कि मिरर प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसमें मैं आज आप लोग के लिए ये वीडियो डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फोकस करूँगा कि मिरर प्रैक्टिस के बारे में बताऊँगा, मिरर प्रैक्टिस करना कैसे चाहिए और मिरर प्रैक्टिस होता क्या है। तो लोग इन फ्रंट ऑफ मिरर्स आते हैं एंड स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लिश में बोलने का। अपने जो भी माइंड में थॉट आता है उसको एक कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद उसको बिना देखे अपने से बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिरर प्रैक्टिस। तो मैं बहुत बार मिरर प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को भी बोलता हूँ कि मिरर प्रैक्टिस अप्लाई करो करके, उन लोग को लाइव डेमो क्लास दिखाता हूँ कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पास भी मैं आप लोग को एक बार मिरर प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ कैसे करवा। आप लोग सुने होंगे कि एक्ट्रेस और एक्टर लोग कोई भी मूवी जब बनाते हैं या फिर कोई भी सीरियल शोज जो भी हैं एक्टिंग फील्ड से, सभी लोग क्या करते हैं मिरर टेक्निक का अप्लाई करते हैं। वहाँ पास मिरर के सामने पहले अपने आप को परफॉर्मेंस करके देखते हैं, चेक करते हैं, फिर कहीं जाकर कैमरा के सामने आते हैं, तो उतने अच्छे से नेचुरल तरीके से एक्टिंग कर पाते हैं। तब यहाँ पास बात हो रही है कि हम लोग मिरर टेक्निक अप्लाई कैसे करें अपने इंग्लिश सीखने के लिए, स्पीकिंग के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ जी, आप मिरर्स एक खरीद लो, और मिरर के आपके खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके घर में मिरर होगा ही। तो उसके पास जाओ और उसको सामने में रखो और उस वहाँ पास जाओ, अपने से आप बोलना शुरू कर दो। अब यहाँ पास थिंकिंग ये नहीं करना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ बोलते जाना है। कोई टॉपिक अपने से उठा लो और उसमें बोलते चलो। जैसे कि मैं एक टॉपिक उठाता हूँ अपने से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो चलो ठीक है जी, मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बोल कर बताता हूँ, ठीक है, मेरा टेक्निक्स अप्लाई करके बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पास ऑब्जर्वेशन ये चीज़ नहीं करना है कि कहाँ पास रॉन्ग है कहाँ पास राइट है। कोई इंग्लिश ग्रामर्स को अपन यहाँ पास मिस्टेक को चेक नहीं करते रहते हैं, ओनली स्पीक करते हैं। स्पीकिंग इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पास। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आई एम एक्सप्लेन टू यू। इफ यू एनी पर्सन दे हैव लॉट ऑफ मनी, सो it's called a financial independence person. Okay, why should we have to become a financial independence? In the case you go any shop and you want to purchase any things, so that time you don't want to see price tag, so that time you need to become a financial independence person. Because if you have lot of money, then you cannot think about their price tag, what's their price, you only see their qualities. So that time you need to become a financial independent person. Okay, so I am say what will you have to do in futures after that, after which you become a financial independent person. So my answer is this: you do your passion, follows your passion and work hard, then you become a financial independent person. I give example similar to mobile charge. You know mobile charge, in your mobiles have 80 to 90% charge. That time you don't think about other things, you use all things just time pass purpose, education purpose, and any apps just like YouTube, WhatsApp, Insta, Facebook, everything you use without any things. But in the case in your mobile, only 10 to 5%, and that day in your area electricity not available, and your mobile only 5 to 10%. So you think about all your only useful things you open on your mobile, just like any person call to you, then you attempt call, and other things, anyone message you, so you reply only that time, and you don't think about other uses like time pass purpose, you do not use your mobile on that time. So similar in money, in the case of money you have only 5 to 10% money. Just like I give example, you have only 1000 and your expenditures are 2,000. So how do you expend your money? So that time you think only useful things and more must need things you only purchase that time. So I am say to you, in the case you have 80 to 90% means lot of money, you have lot of money, so you don't think about
money, and you spend your money in enjoyment purpose and in traveling, and your educational purpose. If you want to invest your money, so you must need to become a financial independent person in futures. So at least make target within 25 to 30 years you want to become financial independent person. Okay, so this is financial independence topic. So I will try to speak in English. I don't know what's my performance, but I know I will do every day in this way. So in futures I will make perfect. So I'm imagine my perfect version every time, every day. I know one thing: practice makes you perfect, and you not win a day, but you win in a one day. So थैंक यू जी। ये था मेरा मिरर प्रैक्टिस आप लोग के लिए। तो मिरर प्रैक्टिस आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, अपने से कोई भी चीज़ों को आप बोल सकते हो, जो भी थॉट्स है अपने थिंग्स है लिखो और उसको बोल दो। कोई भी टॉपिक्स है अपने से बोलना रहेगा। आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको एक हफ्ते के अंदर में आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो एक हफ्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बड़ा दिन नहीं होता है। आप ट्राई करके देखो एक बार, मज़ा आएगा आपको। कुछ तो पागलपंती करो जी सीखने के लिए, इतना तो होना चाहिए अपने अंदर क्यूरियोसिटी। तो आपको पता चला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होते क्या है। ओके जी, जितने भी बातें हुआ है उसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। दोस्तों, अगर आप सोचो कि कितना अच्छा होगा अगर आप दुकान जाओगे कोई भी शॉप में और आप कोई भी सामान खरीदते हो, तो आप उसका प्राइस से मतलब नहीं रहता। कोई भी प्राइस हो, कितना भी प्राइस हो, सिर्फ आप उसका क्वालिटी देखते हो और उसको खरीद लेते हो। आपको कोई भी सामान को बोल रहा हूँ यहाँ पास, चाहे उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, तो कितना अच्छा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, आप यही बोलोगे। तो हाँ, ये चीज़ें तभी पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, जब आपका इनकम जो इसका आपका पैसा का जो सोर्स है, जहाँ से आपका पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपके खर्चे से, तो कितना अच्छा होगा। तो आप उस टाइम पे क्या कहलाओगे? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर्सन कहलाओगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि आपके मोबाइल में चार्जिंग होते हैं, सेम चार्जिंग को कंपेयर करना पैसे से। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताता हूँ। जैसे कि आपके मोबाइल में चार्ज होते हैं 80 से 90%। आप उतना टाइम सोचते हो क्या मोबाइल मतलब चार्जिंग के बारे में? नहीं, आप कोई भी चीज़ें यूज़ करते रहते हो। उतना टाइम यूज़ करने के टाइम आप कुछ भी सोचते नहीं हो, डायरेक्ट कोई भी ऐप आपको यूज़ करना रहता है आप यूज़ कर लेते हो। कोई भी, जैसे कि बोल सकता हूँ मैं, आपको यूट्यूब में वीडियोज़ देखना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब यूज़ कर लेते हो, पढ़ाई के लिए हो चाहे टाइम पास के लिए हो। चाहे आप कोई भी व्हाट्सअप, कोई ऐसा कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, जो भी, तो यहाँ पास आप सभी चीज़ बिंदास यूज़ कर रहे हो, यहाँ पास आप सोच नहीं रहे हो। इन द केस आपके मोबाइल में जैसे ही 10 से 5% हो जाता है आपका बैटरी और आपके एरिया में लाइट ऑफ हो जाता है समझो, तो आप सोचोगे कि यूज़ करने के लिए एकदम काम कई चीज़ें यूज़ करोगे, उसमें देखोगे किसी का कॉल आएगा तभी अटेंड करोगे, या फिर आपको लगेगा कि एकदम इंपॉर्टेंट मैसेज है तभी आप रिप्लाई करोगे। उतना टाइम आप एकदम सोच कर यूज़ करते रहते हो। तो सेम यहाँ पास बात होती है, आपके पास पैसे 10 से 5% है। कहने का मतलब है आपके पास पैसे बहुत कम है, मान लो चाहे 1000 है और आपको सामान खरीदना है कुछ, जिसमें से आप देखोगे इंपॉर्टेंट सामान क्या है, तो आपको लगेगा अच्छा मेरे राशन है, तो राशन को आप पहले खरीदोगे। तो वैसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस देखते रहते हो, एक्स्ट्रा चीज़ों को आप नहीं करते रहते हो। जैसे टाइम पास करना है तो आप टाइम पास करने के लिए सोचोगे, मेले में गए हो तो आप नहीं खरीद करोगे। तो यहाँ पास यही बात हो रही है कि अगर आपके पास पैसा बहुत सारे हो, जैसे 80% और 90% हो, उस टाइम पे अगर इतना पैसा हो कि आप सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहने का मतलब यही है, आपके पास पैसा 80 to 90% वाले चीज़ों में है, चार्जिंग से रिलेट करूँ तो आप कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। आप टाइम पास करना चाहते हो टाइम पास कर सकते हो, आपको पढ़ाई में एजुकेशन पे खर्च करना है एजुकेशन में कर सकते हो, या फिर आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को। तो यहाँ पास बात हो रही है कि आपके पास बहुत सारे पैसा है तो आप हर चीज़ों में यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पास कब पॉसिबल है? जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। थैंक यू जी मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और आगे भी मेरे वीडियोस में कंटिन्यू रहो। और आगे भी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए वीडियोस डेवलप करते जाऊंगा मेरे चैनल्स पे, जिससे आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। थैंक यू।